साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई तरह की जांच चल रही है। सीबीआई अपनी अलग जांच कर रही है तो एनसीबी की अलग जांच जारी है। उधर ईडी भी अपने स्तर से जांच कर रही है, लेकिन किसी भी जांच में अब तक पुख्ता कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि इस बीच सुशांत के फैंस, सुशांत के चाहने वाले लगातार सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हैं, सुशांत के इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। कुछ मीडिया संगठन भी लगातार सुशांत के साथ खड़े रहे और सुशांत के लिए आवाज उठाई। हालांकि सुशांत के लिए आवाज उठाने पर बॉलीवुड में लोग खासे परेशान हो गए थे और उसी का असर ये हुआ कि अब सुशांत के लिए आवाज उठाना ही गैर कानूनी हो सकता है। जी हां, सुशांत के लिए बोलना, सुशांत की बात करना या फिर सुशांत के इंसाफ की बात करना बड़ा अपराध साबित हो सकता है। और इसे लेकर सोमवार यानी कि 18 जनवरी का दिन सबसे बड़ा दिन है और इसे लेकर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब फैसला जो भी हो, लेकिन इसे बॉलीवुड के गैंगबाजों की सबसे बड़ी साजिश बताया जा रहा है और इस साजिश में कानूनी मोहर लगाने की भी तैयारी है। तो क्या है पूरा मामला, कैसे सुशांत की आवाज उठाना बन जाएगा अपराध, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ को लेकर पिछले 7 महीने से लोग आवाज उठा रहे हैं। सुशांत के फैंस, सुशांत के चाहने वाले और करीबी सुशांत के लिए डटे हुए हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुशांत के लिए आवाज उठाना, सुशांत की बात करना, सुशांत का पक्ष लेना और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार बोलना कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अब पसंद ना आए ये तो ठीक है, लेकिन इन लोगों ने सुशांत के लिए आवाज उठाने वालों का गला ही घोंटने की तैयारी कर ली है और इसी को लेकर सोमवार का दिन सबसे बड़ा दिन है और इस पर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। अब साजिश कही जा रही इस पूरी कोशिश में कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी आपको बताएंगे, कैसे बॉलीवुड के गैंगबाज से जुड़े हैं वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर इनका प्लान है क्या। तो कुछ महीने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई जिसमें मांग की गई कि सुशांत की खबरों को मीडिया में आने से रोका जाए। जी हां, सुशांत की खबरें दिखाने पर, सुशांत की बात करने पर रोक लगाने की मांग की गई। इतना ही नहीं, आगे देखिए, कुछ दिन बाद एक और ऐसी ही याचिका कोर्ट पहुंच गई और फिर कुछ दिन बाद एक और याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई और सभी ने एक ही मांग की है कि सुशांत की बात करना बंद हो, सुशांत के बारे में मीडिया में खबरें आए ही ना, सुशांत के इंसाफ की बात करने वालों का मुंह चुप हो जाए। अब हैरानी देखिए, इस पूरे मामले में लगातार हियरिंग भी हुई और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 18 जनवरी को इस पर सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। अगर कोर्ट इन याचिकाओं की दलीलें मान लेती है तो फिर सुशांत की खबरें दिखाना कोर्ट की अवमानना होगा, अपराध होगा और यहाँ तक कि सुशांत को लेकर मीडिया ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया में भी आवाज उठाना गलत साबित हो सकता है। और अगर कोर्ट ने मीडिया में खबरें आने से नहीं रोका तो ये झटका बॉलीवुड के उन गैंगबाजों को ही लगेगा जो लगातार सुशांत के लिए आवाज उठाने वालों का मुंह बंद कराने पर तुले हुए हैं। अब ये भी समझिए कि आखिर इस पूरी कोशिश जिसे साजिश कहा जा रहा है उसके पीछे है कौन। तो सबसे पहला और बड़ा नाम है नीलेश नवलखा। अब आपने भले ये नाम ना सुना हो, लेकिन मुंबई और बॉलीवुड के गलियारों में नीलेश नवलखा का नाम खूब लोग जानते हैं। पुणे के रहने वाली नीलेश नवलखा फिल्म प्रोड्यूसर हैं और उनका बॉलीवुड में कई लोगों से करीबी संबंध है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोगों के साथ तो नीलेश के करीबी संबंध हैं जो बॉलीवुड के काफी प्रभावशाली लोग हैं। अब बॉलीवुड में प्रभावशाली कौन कौन है ये बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है। आगे देखिए, इसी मामले में दूसरी याचिका 8 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने डाली थी। अब इनका मकसद क्या है वो तो साफ नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये लोग भी चाहते हैं कि सुशांत की खबरें मीडिया में ना आए, सुशांत की बात ना हो और सुशांत के इंसाफ की बात मीडिया में कही ही ना जाए। अब साफ है कि ये सुशांत के लिए आवाज उठाने वालों का गला बंद करने की कोशिश है, सुशांत के फैंस को चुप कराने की कोशिश है, सुशांत के करीबियों को अकेला करने की कोशिश है। अब कोर्ट के फैसले पर सभी की नजर है, कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
उम्मीद है कि कोर्ट सुशांत के पक्ष में, सुशांत के फैंस के पक्ष में फैसला देगी और उम्मीद यह भी है कि सुशांत के मामले को शांत कराने की कोशिश वालों को ही बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगेगा। तो आपका इस पर क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एनसीबी, सीबीआई और ईडी अपनी अपनी जांच कर रही है और सबसे तेज रफ्तार से एनसीबी की ही जांच चल रही है। अब एक तरफ तो एनसीबी लगातार विदेशी पेडलर्स को पकड़ रही है और मुंबई में बॉलीवुड के अंदर नशे के कारोबारियों पर बड़ा एक्शन ले रही है, वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी जांच जारी है। एनसीबी वहां भी ढीली नहीं पड़ी है, वहां भी लगातार एक्शन हो रहा है। अब सुशांत को लेकर ही एनसीबी की तरफ से बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर ये है कि एनसीबी को जिन 8 लोगों पर शक था, अब एनसीबी का शक यकीन में बदल गया है। जी हां, 8 लोगों पर एनसीबी को शक था कि उनका हाथ सुशांत को जबरदस्ती रख देने, सुशांत को जबरदस्ती बेहोश करने, सुशांत को उस गंदी हालत तक पहुंचाने में शामिल था। अब एनसीबी का वो शक यकीन में बदलता दिख रहा है। जी हां, एनसीबी ने कोर्ट से इन 8 लोगों की आवाज के सैंपल के लिए परमिशन मांगी है और कोर्ट में एनसीबी ने बताया है कि उन्हें काफी पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं और लगातार लंबे समय से इस पूरी वारदात को ऑपरेट कर रहे थे। अब बड़ी बात यह है कि इन 8 लोगों में रिया, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती तो शामिल हैं, साथ ही साथ वो क्षितिज प्रसाद भी शामिल है जो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में काम करता था। जी हां, मामला सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती और धर्मा तक भी जुड़ता जा रहा है। एनसीबी ने कोर्ट में कहा है कि 8 लोगों की आवाज के सैंपल लेने के लिए उन्हें परमिशन दी जाए ताकि वो आवाज को मैच कर सकें और पुख्ता सबूत मिल सके कि रिया, उसके भाई और करण जौहर के धर्मा में काम कर चुके क्षितिज के साथ इसका सीधा सीधा संबंध है। इन्हीं लोगों ने सुशांत तक पहुंचाई और सुशांत को उस हालत तक भी पहुंचाया। अब 22 जनवरी, जी हां, 22 जनवरी को इस मामले में मुंबई में सुनवाई होगी और तय है कि 22 जनवरी को कोर्ट परमिशन देगी और इन 8 लोगों की आवाज का सैंपल लिया जा सकेगा और उसके बाद जो एनसीबी का शक यकीन में बदल चुका है वो पुख्ता हो जाएगा और उसमें सबूतों के साथ भी मोहर लग जाएगी। अब एनसीबी के हाथ बहुत कुछ लग चुका है। आवाज के मामले में इसे बहुत बड़ी लीड माना जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि अब वो असली गुनहगार सामने आ जाएंगे जिन्होंने सुशांत को जबरदस्ती रख दी, सुशांत को कई घंटों तक जानबूझकर बेहोश रखा, सुशांत का गलत तरीके से फायदा उठाया और सुशांत को यहां तक कि फिल्में भी नहीं करने दी और अंत में सुशांत को 14 जून की हालत तक पहुंचा दिया। अब उस सच का खुलासा होना बहुत दूर नहीं है, तो आप भी नोट कर लें 22 जनवरी की तारीख, जिस दिन कोर्ट आवाज के सैंपल को लेने का फैसला देगी और फिर इन 8 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे और फिर पूरा का पूरा सच, पूरा का पूरा खुलासा सामने होगा। तो आपका क्या मानना है, कौन था वो जो सुशांत को जबरदस्ती रख देकर बर्बाद करके खत्म करने पर तुला हुआ था और अंत में सुशांत को दुनिया से रुखसत कर दिया? तो आप भी इस पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।